हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 2। तो बेटे ये 12वें यूनिट का दूसरा वीडियो है। और इससे पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। बेटे आज का हमारा टारगेट है एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां। तो आज हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के तरीके सीखेंगे। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें सीखना है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां, कि हम एल्डिहाइड और कीटोन किस तरीके से बना सकते हैं। तो हम ऊपर हेडिंग लिखते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का संकेत क्या होता है? RCHO, ये होता है ना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड व कीटोन KETONE। कीटोन का संकेत होता है RCOR। बनाने की विधियां ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां, कौन कौन सी विधियों से आप एल्डिहाइड व कीटोन बना सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड RCHO व कीटोन RCOR बनाने की विधियां। ठीक है बेटे, तो इसमें सबसे पहली विधि जो हमें सीखनी है, ध्यान से सीखेंगे सब बच्चे। सबसे पहली विधि सीखनी है अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण कई प्रकार से कर सकते हो, पर जो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं यहाँ अल्कोहल का ऑक्सीकरण, हम ऑक्सीकरण करेंगे बेटे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 द्वारा। ये क्या है बेटे? ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्ल की उपस्थिति में। तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा यदि आप ऑक्सीकरण करोगे अल्कोहल का, तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। ये चीज मैंने आपको पहले भी सिखाई थी कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। या फिर आपके पास यदि सेकेंडरी अल्कोहल है, उसका आपने ऑक्सीडेशन कर दिया तो कीटोन बनेगा, और कीटोन का फिर दोबारा ऑक्सीडेशन कर दिया तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको अल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के द्वारा। कैसे करना है देखो, मान लो हमारे पास एक प्राथमिक अल्कोहल है RCH2OH। कैसा अल्कोहल है बेटे? सबको पता है कि OH जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच होगा, यानी प्राइमरी कार्बन है, तो मैं इसे कहूंगा प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। यदि आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा, तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो नवजात ऑक्सीजन बनती है। और ये नवजात ऑक्सीजन क्या करती है? एक H यहां से उठाएगी और एक H यहां से उठाएगी, H2 और ऑक्सीजन एक, H2O निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आएगा R, ये लिख दिया।
आर के बाद क्या आएगा बताओ? एक एच यहाँ से हट गया है तो क्या बचा है? सी एच। और एक एच यहाँ से हट गया है तो यहाँ क्या बचा है? ओ। तो ये क्या बना बेटे? एल्डिहाइड ही तो बना। क्या बना है बेटे? एल्डिहाइड। तो इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल का यदि आप ऑक्सीडेशन करोगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा, तो प्राइमरी अल्कोहल किस में बदल जाएगा बेटे? एल्डिहाइड में बदल जाएगा। अब यदि मैं आपको कह दूं कि चलो सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, देखो सेकेंडरी अल्कोहल आर आर सी एच ओ एच, ये कैसा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है? सेकेंडरी कार्बन है। दो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल। ये है बेटे सेकेंडरी अल्कोहल। यदि आप सेकेंडरी अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा, तो यहां से एक H और यहां से एक H, ठीक है, और ये O, यहां भी H2O निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट आएगा आपका R R, यहाँ क्या आएगा बेटे? CO। देखो C और O ही तो बचेगा, तो RCOR को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखते तो ऐसे लिख दो RCOR, बात तो एक ही है। तो ये क्या होता है? कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन। देखो कीटोन के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? RCOR। तो यदि आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और यदि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन बनेगा। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखो जरा ध्यान से। वैसे तो आप एग्जाम्पल लिख ही सकते हो, पर यदि मैं आपको कह दूं कि हमारे पास मान लो CH3OH है, CH3OH, सबको पता है CH3OH होता है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल कह दो या मीथेनॉल कह दो। यदि मैं CH3OH का ऑक्सीडेशन करता हूं किसके द्वारा? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा, तो क्या होता है? एक H यहां से उठता है, एक H यहां से, ये लिख दिया -H2O, दो H और एक ऑक्सीजन। क्या बचेगा? CH2, यहां बचेगा CH2O। CH2O को आप लिख सकते हो, इसकी सच्चाई है, देखो HCHO, देखो CH2O क्या है बताओ? ये है बेटे फॉर्मल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। तो इससे हमें एक बात समझ में आई है कि यदि आप मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे या मीथेनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको जो एल्डिहाइड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? फॉर्मल्डिहाइड, HCHO मिलेगा। अच्छा, यदि मैं आपको कह दूं कि चलो हम जो है CH3CH2OH लेते हैं, बताओ कौन सा अल्कोहल है? दो कार्बन वाला अल्कोहल है, इसे आप कह सकते हो इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, या IUPAC में कहना है तो आप कह सकते हो इथेनॉल। यदि हमें इसका ऑक्सीडेशन करना हो, यदि आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा, इन दोनों के क्रिया करने से ही नवजात ऑक्सीजन मिलती है। तो एक H तो यहां से उठेगा और एक H यहां से, ये ऑक्सीजन, ये निकल गया H2O, मेन प्रोडक्ट आया CH3, यहाँ क्या बचेगा बताओ? CH, और यहाँ क्या बचेगा? O। तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा CH3CHO। क्या आएगा बेटे? CH3CHO। CH3CHO को क्या कहते हैं हम बताओ? इसका नाम होता है एसीटल डिहाइड। क्या होता है बेटे? एसीटल डिहाइड। ये एसीटल डिहाइड है। अच्छा चलो सेकेंडरी अल्कोहल भी लेते हैं एक, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल का भी तो हमने ऑक्सीडेशन करके देखा था। तो सेकेंडरी अल्कोहल में आप अपना जाना पहचाना सेकेंडरी अल्कोहल ले लो। ये सेकेंडरी अल्कोहल हम ले रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, बताओ इसे जानते हो क्या? तीन कार्बन है, प्रोपाइल अल्कोहल है, और बीच वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो ये आइसो प्रोपाइल ग्रुप हुआ। इसे आप कहोगे आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, यही तो है।
या फिर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल। ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। यदि आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा, तो यहां से H और यहां से H और यहां से O, ये निकल गया H2O। बताओ क्या बना? CH3COCH3, सीधा ही करके लिख दो इसे, CH3COCH3। बताओ क्या बना? इसका नाम है मिथाइल मिथाइल कीटोन। इसे आप कह सकते हो डाई मिथाइल। मिथाइल मिथाइल दो बार ना लिख के आप डाई मिथाइल लिख दो, डाई मिथाइल कीटोन है। या फिर हम इसे कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं? एसीटोन कहते हैं। तो इस तरीके से यदि आपके पास कोई भी अल्कोहल है, चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल है चाहे वो सेकेंडरी अल्कोहल है, आप अल्कोहल का क्या करोगे? ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीकरण करोगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा। ठीक है बेटे, तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा या फिर कीटोन मिल जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटे, फिर अगले क्वेश्चन देख रहे। ले लिया बेटे? ठीक है। नंबर 2, दूसरा तरीका सीखते हैं बेटे, और किस तरीके से बना सकते हैं हम एल्डिहाइड या कीटोन। तो हमें जो है या तो पीडीसी लेना है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्या है बेटे? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। या फिर लेना है पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इनके द्वारा आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो यदि आपने अल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 प्लस H2SO4 द्वारा नहीं किया है, तो आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण पीडीसी के द्वारा कर सकते हो या पीसीसी के द्वारा कर सकते हो। ठीक है, पिरिडीनियम, ठीक है, समझ रहे हैं ना? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट और पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये चीज याद रखनी है। बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है, वैसे ही होगा जैसे मैं आपको कह दूं कि मान लो हमारे पास RCH2OH है। RCH2OH क्या होगा बेटे? प्राइमरी अल्कोहल होगा ना। मान लो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और इस प्राइमरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो पीडीसी या पीसीसी के द्वारा। तो जब इसका ऑक्सीडेशन करते हो बिल्कुल वैसे ही होता है, एक एच यहां से निकलता है और एक एच यहां से। यहां मैं लिख सकता हूं कि H2 निकला है। वैसे साइड प्रोडक्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, पर समझाने के लिए मैंने यहां लिख दिया H2। क्या बचेगा बताओ? यहां R सिंगल बॉन्ड CHO, देखो CHO, तो ये क्या बन गया बेटे? ये एल्डिहाइड ही तो बना, ये एल्डिहाइड बना है। अब आप R की जगह H लिख सकते हो, R की जगह आप CH3 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे मैं R की जगह यदि H लिखूंगा, HCH2OH, तो CH3OH ही तो है ये। देखो CH3OH है, यानी कि ये है मिथाइल अल्कोहल या आप कह सकते हो मीथेनॉल। यदि आप मीथेनॉल का पीडीसी या पीसीसी द्वारा ऑक्सीडेशन करते हो तो इन दोनों जगह से H2 निकल जाएगा और ये क्या बचेगा बताओ? CH2, एक एच ये रहा, एक एच ये रहा, CH2O, CH2O, या आप इसे कह सकते हो HCHO। क्या बना बताओ? ये बना है फॉर्मल डिहाइड। क्या बना है बेटे? फॉर्मल डिहाइड। और यदि मैं आपको कह दूं कि चलो R की जगह CH3 लिखते हैं, अभी तो R की जगह H लिखा था हमने, अब मैं कह रहा कि R की जगह लिखते हैं CH3, CH3CH2OH। बताओ CH3CH2OH क्या है ये बताओ? 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, इसे आप कहोगे इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। ये इथेनॉल है। C2H5OH ही तो है बेटे।
यदि आप इसका पीडीसी या पीसीसी द्वारा रिएक्शन कराओगे तो यहां से और यहां से निकलेगा और आपके पास प्रोडक्ट आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। इसे आप कहोगे एसीटल डिहाइड। क्या कहोगे बेटे? एसीटल डिहाइड। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है फॉर्मल्डिहाइड और 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है एसीटल डिहाइड। तो एक तो ये बात मैंने सिखाई आपको। दूसरी बात देखो यहां सिखाता हूं। मान लो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है RrCHOH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, आप लिख सकते हो 2 डिग्री अल्कोहल। यदि आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है और इसका भी आप ऑक्सीडेशन करते हो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट या पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से, तो यहां से और यहां से निकलेगा और आपको प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा RCOR। सीधा करके लिख दिया मैंने इसे, आप RCOR ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या है बेटे? ये कीटोन ही तो है। क्या है? कीटोन। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं कह दूं CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है और यहाँ है CH और यहाँ है OH। बताओ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नहीं है क्या ये? क्या है बेटे ये? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है। या फिर आप कह सकते हो प्रोपेन टू ऑल, IUPAC में कहना है तो आप PDC या PCC द्वारा इसका ऑक्सीडेशन करो, यहां से और यहां से निकलेगा H2। बताओ CH3 CO CH3 नहीं बनेगा क्या? CH3 CO CH3 ही बनेगा। क्या नाम है इसका बेटे? इसका नाम है डाई मिथाइल कीटोन, सामान्य नाम है। या फिर आप कह सकते हो एसीटोन, ये भी सामान्य नाम है। यदि IUPAC कहना है तो IUPAC में इसका नाम है 3 कार्बन वाला एल्केनोन यानी प्रोपेनोन। IUPAC में इसका नाम बता दोगे ना? क्या है ये? प्रोपेनोन है IUPAC में, प्रोपेनोन। ठीक है बेटे, IUPAC में इसका नाम प्रोपेनोन होगा। तो एक तरीका ये है। चलो अच्छा, एक तरीका और बताता हूं आपको। ये कितने हुए? 2 तरीके हुए। तीसरा तरीका देखते हैं यहां से। तीसरी विधि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की, इसे कहते हैं ओपे, ध्यान से समझियो, नायर, ओपे नायर ऑक्सीकरण। कभी कभार पेपर में आ जाता है क्योंकि वैज्ञानिक के नाम पे है ना रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन किसी वैज्ञानिक के नाम पे आती है तो उसे जरूर पक्का कर लेना चाहिए हमें एग्जाम के लिए। ओपन आयर ऑक्सीकरण में क्या होता है? इसमें जो है आप अल्कोहल लो, जैसे यहां समझा रहा। मान लो हमने ले लिया अल्कोहल RCH2OH, ये अल्कोहल है, ये ले लिया हमने अल्कोहल RCH2OH और इसका जो है हमने रिएक्शन कराया क्विनोन के साथ। क्विनोन के साथ रिएक्शन कराना, देखो मैं यहाँ बना रहा क्विनोन। ये तो आपका इस तरह का एक रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। एक तो ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है। ये है क्विनोन। भाई ये तो आपका प्राइमरी अल्कोहल है, मैंने लिख दिया 1 डिग्री अल्कोहल। ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है और ये है क्विनोन, QUINONE, ये क्विनोन है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे ना बेटे, तो इनके रिएक्शन से क्या होगा? इसमें यहां से एक H और यहां से एक H निकलेगा और एक तो यहां चला जाएगा, एक यहां चला जाएगा। यानी यहां तो बचेगा RCHO, यहां तो बचेगा RCHO। RCHO तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या है? क्या है? एल्डिहाइड। ये तो एल्डिहाइड बनेगा। प्लस यहाँ भी एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह जो है यहाँ भी OH बन जाएगा और बेटे यहाँ भी OH बन जाएगा और अंदर आ जाएंगे 3 बॉन्ड, यानी बेंजीन रिंग की तरह हो जाएंगे 3 बॉन्ड। तो ये जो प्रोडक्ट आपको मिला है एल्डिहाइड के साथ, इसे
क्विनॉन से बना है तो इसे क्विनॉल कहते हैं, QUINOL, क्विनॉल। क्या कहते हैं बेटे? क्विनॉल। बस इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि इस रिएक्शन में जो आप उत्प्रेरक प्रयोग करते हो वो है एल्यूमिनियम 3 डिग्री ब्यूटॉक्साइड। एल्यूमिनियम 3 डिग्री ब्यूटॉक्साइड का हम यहाँ यूज करेंगे, जिसका फार्मूला आप लिख सकते हो CS3 का होल थ्राइस CO होल थ्राइस Al। इसे कहते हैं एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड। जैसा रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल ने दिखाया है, देखो प्राइमरी अल्कोहल ने क्विनॉन के साथ रिएक्शन करी, क्या बना? एल्डिहाइड बना और क्विनॉल बना। तो एल्डिहाइड तो हमें मिल ही गया। यदि आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड की जगह कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं, चलो उस रिएक्शन को भी। स्क्रीनशॉट लो पहले आप। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे, मान लो आपके पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, जैसे मैं कहूं RRCHOH। आपको पता है ये है सेकेंडरी अल्कोहल। यदि ये सेकेंडरी अल्कोहल है और इसका रिएक्शन भी आप कराते हो क्विनॉन के साथ, ये क्या बना रहा बेटे मैं? क्विनॉन। तो क्या होगा? इसका रिएक्शन जब आप क्विनॉन के साथ कराओगे तो एक H तो यहां से निकलेगा और एक यहां से, यहां जाएगा और यहां जाएगा, तो वहां क्या बचेगा बेटे? वहां बचेगा RCOR और साथ में बनेगा यहाँ OH और ये बेंजीन रिंग और यहाँ OH। ये तो बन गया क्विनॉल। क्विनॉल तो ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा आपको कीटोन। RCOR है ना, कीटोन। तो इस तरीके से आप सेकेंडरी अल्कोहल का भी रिएक्शन याद रख सकते हो। ठीक है, बस एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ भी आपको उत्प्रेरक वो ही लेना है जो हमने पहले लिया था। इस तरीके से आप याद रख सकते हो ओपन आयर ऑक्सीकरण को। इसमें अब R की जगह आप चाहे H लिखते रहो, R की जगह चाहे आप CH3 लिखते रहो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नंबर 4 पे। चौथा विधि, चौथा तरीका क्या है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का? चौथा तरीका है बेटे अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन, अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। यदि आपने अल्कोहल में से हाइड्रोजन गैस निकाल दी है तो भी आपको एल्डिहाइड प्राप्त होगा और या फिर आपको कीटोन प्राप्त होगा। बिल्कुल पक्की बात है। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो हमारे पास RCH2OH है। RCH2OH क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। यदि आप इसे कॉपर के साथ गर्म करते हो ना, मान लो आप इसे गर्म कर रहे हो 300 डिग्री C पर, और किसके साथ? कॉपर के साथ गर्म कर रहे हो, तो कॉपर के साथ गर्म करोगे तो यहाँ से H और यहाँ से H निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और आपको मेन प्रोडक्ट मिलेगा RCHO। क्या मिलेगा बेटे? एल्डिहाइड। मैंने आपको पहले भी सिखाई है ये बात, ऐसे सिखाई है कि यदि कॉपर के साथ किसी भी पदार्थ को गर्म करोगे उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैसे सिखाई है? कि मान लो आपके पास कोई भी पदार्थ है, शर्त यह है कि उसमें हाइड्रोजन होनी चाहिए। यदि कॉपर के साथ गर्म करोगे तो निकलेगी हाइड्रोजन गैस। एक बात तो ये सिखा रखी है। यदि आप कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो निकलेगा जल। इस तरह सिखाइए। यदि आप एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करोगे तो निकलेगा हाइड्रोजन हैलाइड HX। ये 3 बातें मैं बार बार आपको सिखाता रहता हूँ, ध्यान रखनी है ये बात बिल्कुल। अच्छा, यदि आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, यहाँ RR
CH2OH, CH2 की तो जरूरत नहीं, CH की है, RRCHOH। देखो संयोजकता का आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटे, 4 होती है कार्बन की संयोजकता। यदि कहीं हाइड्रोजन परमाणु छूट जाता है या एक्स्ट्रा बन जाता है लिखते समय बोर्ड पे, तो आप उसे संयोजकता के हिसाब से पूरा कर लिया करो, ठीक है। कई बार जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है कि कहीं तो हाइड्रोजन मेरे से छूट गया या फिर कहीं मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, तो आपकी स्वयं की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप उस संयोजकता को कार्बन की पूरी कर लो, हाइड्रोजन वहां जोड़ के जहां छूट गया है या अतिरिक्त हाइड्रोजन आ गया है तो उस अतिरिक्त हाइड्रोजन को वहां से हटा लो, ठीक है। ये बहुत कॉमन सी बात है। तो क्या होगा बेटे, यहाँ यदि आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, यदि सेकेंडरी अल्कोहल को आप कॉपर के साथ गर्म करोगे, कॉपर के साथ गर्म कर रहे 300 डिग्री सी पर, तो भी यहां से H और यहां से H, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, प्रोडक्ट आएगा RCOR, RCOR, इसे आप कहते हो कीटोन। क्या कहते हो बेटे, इसे हम कहते हैं कीटोन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मान लो प्राइमरी अल्कोहल में आपने CH3OH ले लिया, बताओ CH3OH मिथाइल अल्कोहल है, या फिर IUPAC में इसका नाम क्या है, मीथेनॉल। यदि आप मिथाइल अल्कोहल को गर्म करोगे ना, कॉपर के साथ गर्म कर दो इसे 300 डिग्री सी पर, एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा, ये निकल गई हाइड्रोजन गैस। क्योंकि कॉपर के साथ गर्म करने पर हमेशा कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। यहाँ CH2 और यहाँ O, ये बनेगा CH2O। CH2O की असलियत ये है HCHO, देखो CH2O क्या बना बताओ, ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना, ये क्या बना बेटे, फॉर्मल्डिहाइड। अब यदि मैं कह दूं कि मीथेनॉल के बड़े भाई को ले लो, इथेनॉल को, CH3 CH2OH, इथेनॉल है, या आप इसे इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हो। यदि हमें इसे गर्म करना है कॉपर के साथ 300 डिग्री सी पर, तो एक H यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH3CHO ही तो बनेगा। क्या बनेगा बेटे, CH3CHO बनेगा। नाम बताओ, इसका नाम है एसीटल डिहाइड। क्या नाम है बेटे, इसका नाम है एसीटल डिहाइड। अब आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, एक CH3CH3CHOH, बताओ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना, या IUPAC में लिखोगे तो 3 कार्बन वाला प्रोपेन, दूसरे नंबर पे है OH, प्रोपेन 2 ऑल है। यदि आप इसे कॉपर के साथ गर्म करते हो 300 डिग्री सी पर, तो एक H यहां से, एक यहां से, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, CH3COCH3, ये बनेगा CH3COCH3। क्या नाम है इसका, एसीटोन। क्या नाम है बेटे, एसीटोन, या आप कह सकते हो डाई मिथाइल कीटोन, या फिर आप IUPAC में कहोगे 3 कार्बन वाला एल्केनोन, प्रोपेनोन, आप इसे प्रोपेनोन भी कह सकते हो, ठीक है। IUPAC में इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोन। इस तरीके से आप किसी भी अल्कोहल को लो और उसे कॉपर के साथ गर्म कर दो, तो उसका विहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। हमने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, सेकेंडरी। पर बेटे क्या आपने एक बात नोट करी है कि हम टर्सरी अल्कोहल की तो बात शुरू से कर ही नहीं रहे हैं। चाहे आप K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से ऑक्सीडेशन कर रहे थे, वहां भी मैंने टर्सरी अल्कोहल का कोई जिक्र ही नहीं करा था। फिर आपने ओपन एयर ऑक्सीडेशन करा, उसमें भी कोई जिक्र नहीं करा, ठीक है। या फिर ये कौन सा मेथड है, ये चौथे मेथड पे हम आगे, इसमें भी कोई जिक्र नहीं करा। अब तक हमने जितने भी मेथड पढ़े टर्सरी अल्कोहल के बारे में कोई बात नहीं की है। ऐसा पता क्यों है, ऐसा इसलिए है, चलो मैं बताता हूँ, एक हेडिंग डालते हैं, नोट।
यहाँ एक हेडिंग लिख रहे हैं नोट। बेटे यदि आप टर्सरी अल्कोहल लोगे ना, टर्सरी अल्कोहल, तो क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल से आपको एल्कीन मिलेगा, एल्कीन। इसलिए हम टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बना सकते हैं। कैसे मिलेगा देखो, चलो मैं बताता हूं आपको। मान लो हमारे पास एक टर्सरी अल्कोहल है, यहां लिख रहे हैं हम CH3 C CH3 CH3 OH, ये टर्सरी अल्कोहल है। क्या नाम है बताओ इसका? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है इसका नाम। मैंने पहले भी कई बार सिखाया आपको। देखो 1 2 3 4 टर्सरी कार्बन है और 4 कार्बन है। इसका नाम इसके आगे लिख दूं मैं, यहाँ नीचे तो जगह ही नहीं है, तो यहाँ नाम है इसका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है बेटे। यदि आप इसे कॉपर के साथ 300 डिग्री सी पर गर्म करते हो तो क्या होगा? यदि कॉपर के साथ, तो बेटे पता क्या होगा, इस कार्बन से तो OH निकलेगा, इस कार्बन से क्या निकलेगा, OH, और कोई से एक कार्बन से निकल जाएगा H। जैसे मैं नीचे वाले कार्बन से निकाल दूं H, यहां से H, तो यहाँ H2O ही निकलता है। इसलिए निकलता है क्योंकि टर्सरी कार्बन सबसे ज्यादा क्रियाशील है, तो यहाँ इसके पास OH है, यहाँ से तो OH निकलेगा। फिर ये तीनों कैसे हैं, प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन तीनों एक जैसे हैं, तीनों के पास 3 3 हाइड्रोजन है, तो कोई से भी एक H निकलेगा, तो H2O निकलेगा। प्रोडक्ट क्या आएगा देखो ध्यान से, ये तो CH3 जो का त्यों है, मान लो नीचे वाले से निकालना ना हमने, ये कार्बन जो का त्यों है, ऊपर CH3 जो का त्यों है, तो नीचे जो ये है, यहाँ इस कार्बन से OH उठा, इस कार्बन से H, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और नीचे आ जाएगा CH2। अब देखो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन, ये आपको मिलेगा 2 मिथाइल, IUPAC नाम लिखा मैंने इसका, 2 मिथाइल प्रोपीन, तो 2 मिथाइल प्रोपीन मिला। इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करो या प्राइमरी अल्कोहल का आप विहाइड्रोजनीकरण करो तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करो या विहाइड्रोजनीकरण करो तो भी आपको अल्कोहल मिलेगा। पर यदि आप टर्सरी अल्कोहल का या करोगे, टर्सरी अल्कोहल का क्या करोगे, विहाइड्रोजनीकरण करोगे, तो विहाइड्रोजनीकरण होने का ही नहीं है उसका, उसमें से तो H2O निकलेगा और आपको डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा। इसलिए जब भी एल्डिहाइड या कीटोन आपको बनाना हो तो कभी भी आप टर्सरी अल्कोहल यूज नहीं करोगे। ठीक है बेटे? अच्छा स्क्रीनशॉट लो, अगला मेथड बताऊंगा। अब ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 5, 5वें नंबर पे हम पढ़ेंगे बेटे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके कैल्शियम लवण को लेना है। क्या लेना है उसका? कैल्शियम लवण। कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से, शुष्क आसवन से इस तरीके से भी आप एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हो। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। आप कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट ले लो और उसका शुष्क आसवन करा दो, तो आपको पक्का है एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखना जरा, HCOO यानी HCOO का होल ट्वाइस Ca। बताओ कैल्शियम फॉर्मेट है और इधर भी ले लो कैल्शियम फॉर्मेट ही, ये तो लिख दिया कैल्शियम और यहाँ लिख देंगे फॉर्मेट OOC, यहाँ भी H और यहाँ भी H। तो हमने 2 अणु लिए हैं कैल्शियम फॉर्मेट के। क्या है बेटे? कैल्शियम फॉर्मेट। तो यदि आप कैल्शियम फॉर्मेट के 2 अणु लेते हो और उन्हें गर्म करते हो, इन्हें गर्म कर रहे, चलो 300 डिग्री सी पर गर्म करना होता है, तो क्या होगा बेटे,
इनमें से निकलेगा CaCO3, यानी यहां से तो एक तरफ से तो आप इतना हिस्सा निकाल दो और एक तरफ से निकाल दो केवल ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ध्यान से देखिए जरा, बिल्कुल देख रहे आप ध्यान से, देखो क्या निकला, एक कैल्शियम CO2 और एक वो ये ना CaCO3। तो आप समझ जाओ कि यहाँ दो अणु निकलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट के दो अणु। देखो दो तो कैल्शियम है और कार्बोनेट एक, और दो तो एक तो कार्बोनेट ये रहा CO3 CO3। तो कितने कैल्शियम कार्बोनेट निकले बेटे? दो। अब हमारे पास बचा क्या है? HCHO, HCHO। तो इसका मतलब दो अणु हमारे पास आए हैं किसके? HCHO के। और HCHO का नाम आपको बताइए क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है बेटे? फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है इस तरीके से। पर बेटे कुछ बच्चे इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं, देखो वो भी बता दूं, वो भी अच्छा तरीका है। इस रिएक्शन को कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं कि ये जो आपका कैल्शियम फॉर्मेट है ना, HCOOCA, ये कैल्शियम फॉर्मेट है। एक ही अणु को लेते हैं और यहां लिखते हैं 300 डिग्री C पर गर्म किया और इतनी चीज निकाल देते हैं बाहर इस तरीके से। देख रहे आप ये क्या निकला? बताओ ये क्या निकला बेटे? CaCO3 तो निकला। देखो जरा क्या निकला बेटे? CaCO3। तो वे लिखते हैं कि यहाँ निकला है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे यहाँ निकला था, और ये HCHO साथ में बन गया HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। तो आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो यदि लिखना चाहते हो तो। ठीक है बेटे। अच्छा चलो एक और रिएक्शन देखते हैं। अभी तो हमने क्या लिया था? हमने लिया था कैल्शियम फॉर्मेट। अब हम लेते हैं कैल्शियम एसीटेट, CH3COO, CH3COO, और यहाँ लिख लिया Ca। देखो बिल्कुल ऐसे ही है, H की जगह, दोनों H की जगह दो CH3 आ गए, और यहाँ भी मैं ऐसे ही करूंगा। ये Ca है और ये OOC, और यहाँ H की जगह क्या ले लूंगा? CH3। वो तो था, क्या था बेटे? वो पहले वाला था कैल्शियम फॉर्मेट, ये हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। तो यहां से इतना हिस्सा और यहां से ऑक्सीजन परमाणु दोनों, जब ये निकलेंगे तो क्या होगा बताओ? (300 डिग्री C पर हमें गर्म करना है। क्या होगा? CaCO3 दो निकल जाएंगे, आप यहाँ लिख लोगे, दो निकलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के अणु। मेन प्रोडक्ट CH3 और बीच में क्या आ जाएगा? CO, यानी कि दोनों तरफ CH3 और बीच में CO। तो आप लिखोगे यहाँ दो अणु बनेंगे CH3CO CH3 के। बताओ क्या है ये तो बेटे एसीटोन है। क्या है ये? एसीटोन। ये हमारे पास प्राप्त होगा एसीटोन। अब इस रिएक्शन को भी कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं, अथवा करके मैं आपको बता दूं, ऐसे भी आप लिख सकते हो इस रिएक्शन को कि CH3COO और यहाँ कैल्शियम, ये कैल्शियम एसीटेट है। जब आप कैल्शियम एसीटेट को 300 डिग्री C पर गर्म करते हो तो ध्यान से देखना जरा, इतनी चीज निकलती है, इतनी। देख रहे आप क्या निकला? ये CaCO3, ये CaCO3 निकला है एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट CH3CO CH3। तो एग्जाम में आप ऐसे भी इस रिएक्शन को लिखकर आ सकते हो, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। पर जरा इस रिएक्शन को ध्यान से देखियो जरा, मैं डबल स्टार लगा रहा, ध्यान से देखियो। मान लो आपने पहले तो दोनों तरफ क्या लिया था? कैल्शियम फॉर्मेट, फिर दोनों तरफ लिया कैल्शियम एसीटेट।
यदि मैं एक तरफ तो ले लूं कैल्शियम फॉर्मेट, HCOO, ये तो कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया प्लस, और एक तरफ ले लूं कैल्शियम एसीटेट, CaCOO, और COO, थोड़ा उल्टा करके लिख दिया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है बेटे। अब आप इन दोनों को गर्म कर रहे, तो जब इन दोनों को आप गर्म करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखियो। यहाँ से तो इतना हिस्सा निकलना है, बार बार बता रहे हैं हम, और यहाँ से इतना निकलना है। इसका उल्टा भी हो सकता है, देखो। ठीक है, तो आप ऐसा सोच रहे कि शायद एक ही तरह का प्रोडक्ट बने। यदि आप इसे गर्म करोगे, आप सोच रहे एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। आप यूं सोच रहे कि CH3CHO बनेगा, CH3CHO बनेगा। पर बेटे CH3CHO बनने के साथ साथ, यानी एसिटल्डिहाइड बनने के साथ साथ फॉर्मल्डिहाइड भी बनेगा, एसीटोन भी बनेगा। इसलिए डबल स्टार लगा रखा है यहाँ। ऐसा पता क्या होगा आपको, यूं तो पता कि भाई CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट तो निकलना ही निकलना। मैंने लिख दिया कि CaCO3 इसमें निकलेगा, संख्या लिखो या ना लिखो, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगा, ये बात तो पक्की है। पर मुझे जरा एक बात तो सोच के बताओ कि आपने मान लो रिएक्शन को ऐसे कर दिया, CH3CHO, आपने लिख दिया 2 अणु CH3CHO के बनेंगे, ठीक है, एसिटल्डिहाइड के। यहां लिख दूं इसका नाम एसिटल्डिहाइड। पर बेटे एक बात तो बताओ, क्या रिएक्शन ऐसे नहीं होगी? यहाँ ध्यान से देखियो, ये वाली रिएक्शन ऐसे भी तो हो सकती है। जब दो तरह के आपने अभिकारक ले रखे तो इसमें भी तो रिएक्शन हो सकती है, तो HCHO बनेगा। इसका मतलब इसमें साथ में फॉर्मल्डिहाइड भी बनेगा। ध्यान से सुन लो इस बात को, साथ में फॉर्मल्डिहाइड भी बनेगा। रिएक्शन अकेला जो कैल्शियम फॉर्मेट है उसमें भी हो जाएगा, तो फॉर्मल्डिहाइड भी बनेगा। और रिएक्शन इसमें यदि अकेले में हो गया तो क्या होगा, तो इतना हिस्सा नहीं निकलेगा। देखियो जरा ध्यान से, इतना हिस्सा, तो CH3COCH3, यानी कि एसीटोन भी साथ में बनेगा। कहाँ लिखूं इसे, एसीटोन को यही लिख दो, CH3COCH3। इसका मतलब यदि आप कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट का मिक्सचर लेते हो इस रिएक्शन में, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट साइड प्रोडक्ट है, CH3CHO एसिटल्डिहाइड मेन प्रोडक्ट है, पर फॉर्मल्डिहाइड भी मिलेगा और एसीटोन भी मिलेगा। 3 तरह के प्रोडक्ट का मिक्सचर आपको मिलने जा रहा है यदि आप इस तरीके से रिएक्शन कराओगे। ठीक है बेटे, तो ये है आपका 5वां तरीका। इस रिएक्शन को ध्यान रखना। अब आ जाओ आप नंबर 6 पे, छठे तरीके पे, छठी विधि। छठी विधि है कार्बोक्सिलिक एसिड के उत्प्रेरकी अपघटन द्वारा। कार्बोक्सिलिक एसिड के उत्प्रेरकी अपघटन द्वारा। यदि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसका अपघटन आप करते हो गर्म करके, तो भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे सिंपल वाला ले लो आप, HCOOH, और यहाँ भी लिख दिया मैंने HCOOH। 2 अणु ले लिए मैंने, बताओ कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड ही तो है बेटे। फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से बनता है। फॉर्मिका माने भूरी चींटी, फॉर्मिका इंडिका, इसलिए इसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, यदि आप इसे गर्म करोगे मैग्नीज ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री C पर, तो क्या होगा बेटे? तो होगा ये कि यहां से तो निकलेगा OH और यहां से निकलेगा COOH। ध्यान से देखियो जरा, एक तरफ से OH और एक तरफ से COOH। पहले यूं बताओ बॉक्स के बाहर क्या है? HCHO है, HCHO। बताओ कौन सा एल्डिहाइड है? फॉर्मल्डिहाइड है ना, प्लस
अब कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, H2CO3 बना जी। कुछ बच्चे लिखते हैं कि H2CO3 बनेगा। यहाँ एक ब्लॉक बना रहा छोटा सा। ये जो बेटे H2CO3 होता है ना, इसे समझ लो, ये H2CO3 अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। आप इसे थोड़ा सा भी गर्म करते हैं टूट जाता है। H2CO3 कैसे टूट जाता है? H2O, ऐसे H2O तो एक बनता है और CO2 एक बनता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे सब। यानी H2CO3 जिसे आप कहते हो कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, थोड़ा सा भी गर्म करोगे दो हिस्सों में टूट जाएगा। तो आप यहाँ HCHO के साथ H2CO3 नहीं लिखोगे, क्योंकि गर्म कर रहे हैं ना आप। H2CO3 कैसे टूट जाएगा? H2O और CO2। आप यहाँ लिखोगे कि H2O बनेगा और साथ में CO2 गैस निकलेगी। ठीक है बेटे? तो फॉर्मिक एसिड से इस तरीके से आपको फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। अच्छा, अब जगह नहीं बची, स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़ेंगे फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन देखो ध्यान से जरा। ऐसी रिएक्शन है, हमने लिया CH3COOH, क्या है? एसिटिक एसिड। और यहाँ ले लिया HCOOH, क्या है? फॉर्मिक एसिड। तो हमने बेटे एसिटिक एसिड लिया है, लिख दूं मैं यहाँ एसिटिक एसिड, और इसके साथ लिया है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, आप इसे गर्म कर दो MnO के साथ, उत्प्रेरक के साथ। एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ गर्म करेंगे हम 573 केल्विन पर। यदि 573 केल्विन पर आप गर्म करोगे तो बेटे वही H2CO3 निकलेगा। देखो क्या निकलेगा? H2CO3 पर टूट जाएगा। एक तो मिलेगा आपको CH3CHO, और साथ में H2CO3 कैसे टूटता है? H2O प्लस CO2। ये बताओ क्या है? ये है एसिटल्डिहाइड। क्या है बेटे? एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड बनाने का ये तरीका है। अच्छा, इस रिएक्शन को देखो, इसमें दूसरे प्रोडक्ट भी आपको मिलेंगे। जैसे आपको फॉर्मल्डिहाइड मिल सकता है, एसीटोन मिल सकता है, पर बहुत माइनर मिलेंगे, बहुत कम मात्रा में आपको मिलेंगे। ठीक है, जिन्हें प्रभाजी आसवन से भी आप अलग कर सकते हो। अब आ जाओ, आप एक काम करते हैं कि यहाँ भी लेते हैं CH3COOH, और यहाँ भी लेते हैं CH3COOH। ये दोनों ही हमने एसिटिक एसिड के अणु लिए हैं। एसिटिक एसिड जिसे आप कह सकते हो सिरका। यदि आप इसे गर्म करते हो MnO के साथ, तो इसे 300 डिग्री C पर ही गर्म करना पड़ेगा। H2CO3 बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा जैसे हर बार निकल रहा है। क्या बनेगा बताओ? मेन प्रोडक्ट CH3CO, साथ में क्या बनेगा? H2O प्लस CO2। ये बताओ क्या बना? ये बना है एसीटोन। क्या बना है बेटे? एसीटोन। तो ये तरीका है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने उत्प्रेरकी अपघटन किया है। ठीक है बेटे? नंबर 5, 6, 7, सातवां मेथड देखते हैं। चलो, सातवां मेथड है कि यदि आपके पास कोई जैम डाई हैलाइड है, मान लो आपके पास जैम डाई हैलाइड है, जैम माने जैमिनल, उसका जल अपघटन कर दो। आपको पता है जैम डाई हैलाइड किसे कहते हैं? जब किसी कार्बनिक पदार्थ में एक ही कार्बन परमाणु पर दो हैलोजन एटम उपस्थित हों, एक ही कार्बन परमाणु पर क्या हो? दो हैलोजन एटम, तो उसे कहते हैं जैमिनल। ठीक है, या शॉर्ट में कह देते हैं जैम। देखो रिएक्शन देखियो ध्यान से। मान लो मैं आपको कह दूं कि यहाँ तो CH3 है और यहाँ CH है, और इस कार्बन पे ही दो Cl जुड़े हुए हैं। ठीक है, 1 2।
1,1 डाई इथेन है इसका नाम, 1,1 डाई इथेन, यही तो होगा यूपीएससी नाम। यदि इसका रिएक्शन आपने जलीय NaOH या KOH से करा दिया ना, जल अपघटन कराना हमें, मान लो चलो जलीय KOH है हमारे पास, मैं तीर के ऊपर लिख दूं एक्वस, एक्वस माने जलीय। तो जब जलीय KOH से आप रिएक्शन कराओगे ना, क्या होगा बताओ? यहां से तो Cl निकलेगा और यहां से K, ऐसा ही तो होगा बेटे, ये निकल जाएगा। मैं नीचे लिख रहा, दो अणु KCl के निकलेंगे और ये होगा यहाँ CH3 और ये होगा यहाँ CH, एक OH ऊपर आ जाएगा, एक OH आ जाएगा नीचे। अब बताओ, ये बात सिखाई थी क्या मैंने कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH नहीं रुक सकते हैं। ये जो कंपाउंड आपको मिला है ये अस्थायी होगा, अस्थायी या अनस्टेबल। और यदि अनस्टेबल होगा तो इसमें से H2O निकलेगा ही निकलेगा। ये निकल गया H2O, और H2O निकलने के बाद आपके पास प्रोडक्ट आया है CH3CHO। बताओ क्या नाम है इसका? नाम है एसीटल डिहाइड। बताओ, हर जगह हम फॉर्मल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, एसीटोन, यही तो चीजें बना रहे बेटे। अच्छा चलो, इस यौगिक को देखो जरा, एक रिएक्शन देखते हैं। हाँ, स्टार बना दो, एक रिएक्शन देखते हैं। देखो, मैंने कहा कि यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ कार्बन है और इस कार्बन पे दो हेलोजन है, तो ये भी तो जेमिनल होगा। नंबरिंग करोगे 1 2 3, 2 डाई क्लोरोप्रोपेन है ये, इसका नाम है 2 डाई क्लोरोप्रोपेन, ये है बेटे इसका नाम। क्या आप इसका KOH के साथ रिएक्शन करा दोगे, जलीय KOH के साथ? आप कहोगे कि हाँ जी बिल्कुल करा देंगे। यहाँ से दोनों Cl और यहाँ से दोनों K ऐसे निकल जाएंगे, और जब दोनों निकलेंगे तो -2 KCl एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ CH3 आएगा, यहाँ CH3 आएगा, यहाँ क्या आएगा? कार्बन, एक OH यहाँ रखा हुआ, एक OH यहाँ रखा हुआ। ठीक है बेटे, आपको पता है ये क्या है? अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो इसमें से क्या निकलेगा? H2O निकलेगा, ये निकाल दिया हमने H2O। मेन प्रोडक्ट आया CH3CO CH3, CH3CO CH3। बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है बेटे? एसीटोन। तो इस तरीके से आप बना सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन, यदि आपके पास जेमिनल हैलाइड है या जेमिनल डाई हैलाइड है। ठीक है बेटे, अब आते हैं हम, नंबर कौन सा था ये? 7 था। 5 6 7 8, 8वें नंबर पे आ गए बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर है एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा, ओजोनीकरण यानी ओजोन से रिएक्शन करानी है। ये रिएक्शन आपने क्लास 10th में पढ़ी थी। जब आप किसी समय क्लास 10th में पढ़ा करते थे तो उस समय ये रिएक्शन आपने पढ़ी थी, और आज फिर हमारे पास आ गई है रिएक्शन। ठीक है, एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा कैसे हम बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। एक रिएक्शन तो आई जाएगी यहाँ, फिर अगले पेज पे हम पढ़ लेंगे और रिएक्शन। मान लो आपके पास सबसे सिंपल एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन वाला एल्कीन, एथीन, या इसे आप इथाइलीन भी कहते हो, इथाइलीन। यदि आप इसके ऊपर ओजोन का रिएक्शन कराते हो ना, ओजोन का, तो रिएक्शन ऐसे होती है, ध्यान से देखना। CH2 ये दोनों बॉन्ड बीच के गए, कितने O हैं? 3। एक O तो ऊपर जुड़ता है और 2 O जुड़ते हैं नीचे, इस तरीके से ये बनता है ओजोनाइड। आप लिख सकते हो ओजोनाइड बनेगा, इथाइलिन ओजोनाइड इसका पूरा नाम आप लिख सकते हो। अब इस ओजोनाइड का करा था हमने 10th क्लास में जल अपघटन H2O। ध्यान से देखिए जरा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, देखो, देख रहे आप, और ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, ये वाला बॉन्ड देखो।
ये ऑक्सीजन तो अकेला रह गया, क्या रह गया, अकेला। H2O इस ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O2 बना के निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। तो यहाँ निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड। यूं देखो ये हिस्सा यहाँ से कट के निकला है, ये वाला इधर वाला हिस्सा CH2O, यूं CH2O, और यहाँ जो कट लगा है इधर भी CH2O, तो दो CH2O निकले हैं, दो CH2O। CH2O का मतलब पता क्या है, HCHO है, और HCHO का मतलब क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है बेटे, फॉर्मल्डिहाइड। तो आपके पास यदि इथाइलिन है या इथीन है, कुछ भी कह दो आप, उसका ओजोन से रिएक्शन करोगे ओजोनाइड बन जाएगा, ओजोनाइड का जल अपघटन करोगे तो क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये इथीन से फॉर्मल्डिहाइड बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है बेटे। अच्छा चलो स्क्रीनशॉट लो, अगले रिएक्शन देखेंगे फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो अच्छा प्रोपीन पर करके देखते हैं रिएक्शन को, प्रोपीन पर ध्यान से देखना जरा। ये हमारे पास CH3 है, ये CH है, और ये डबल बॉन्ड CH2 है। सबको पता है इसका नाम है प्रोपीन। डबल बॉन्ड ये है, जब ओजोन इसके ऊपर रिएक्शन करेगा तो डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगी। यहाँ CH3, यहाँ CH, और डबल बॉन्ड मैंने बीच का गायब कर दिया, देखो, क्योंकि मुझे एक ऑक्सीजन ऊपर जोड़ना है और दो ऑक्सीजन जोड़ने हैं यहाँ इस तरीके से। ये ओजोनाइड बन गया। ओजोनाइड का जब आप जल अपघटन करोगे, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, बिल्कुल यहाँ गलती करते हैं ज्यादातर बच्चे। तो ये बॉन्ड गया और ये वाला बॉन्ड गया, ये वाला बॉन्ड गया। यूं बताओ क्या अलग हुआ है, ऑक्सीजन। H2O इस ऑक्सीजन को उठा लेगा और H2O2 बन के निकलेगा। मेन प्रोडक्ट CH3 CHO तो एक कट के निकला है इधर से, एक तो निकला है CH3 CHO प्लस एक निकला है कट के इधर से CH2O। CH2O को अब आप ऐसे लिखोगे, देखो CH2O ही तो है, तो एक तो बना बेटे एसीटल डिहाइड, क्या बना बेटे, एसीटल डिहाइड, और एक बना है फॉर्मल्डिहाइड। क्या बना है बेटे, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। अच्छा चलो इस रिएक्शन को देखते हैं, हम कर लेंगे क्या। मान लो ये तो CH3 है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड है, फिर CH है और फिर CH3 है। बताओ क्या नाम है इसका, 1 2 3 4 ब्यूट टू इन। ब्यूट टू इन है ना बेटे, तो ब्यूट टू इन के ऊपर आप ओजोन का रिएक्शन कर दोगे क्या, यूं बताओ आप कर दोगे ना, ये डबल बॉन्ड पे ही तो होना रिएक्शन। CH3 CH CH CH3 डबल बॉन्ड गायब कर दिया, क्योंकि एक ऑक्सीजन मुझे ऊपर जोड़ना है और दो ऑक्सीजन मुझे जोड़ने हैं नीचे। ये ओजोनाइड बन गया। अब इसका मुझे करना है जल अपघटन। ये वाला बॉन्ड गया, ये वाला बॉन्ड गया, ये वाला बॉन्ड गया, H2O ने इस ऑक्सीजन को उठा लिया, H2O2 बन के निकला, CH3 CHO, और यहाँ भी CH3 CHO, दो अणु बनते हैं CH3 CHO के, यानी कि एसीटल डिहाइड के। बताओ समझ में आ रहा है क्या बेटे, इस तरह होती है रिएक्शन। चलो अच्छा कीटोन बनाना सिखाता हूँ आपको। कीटोन देखो मैं किस तरह का डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन लूंगा, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। अब इसका नाम बताना है, 1 2 3 4, 2 और 3 पे मिथाइल हैं, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, 4। ब्यूट कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, 2 इन, ये है इसका नाम, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। इसके ऊपर करा दो आप ओजोन का रिएक्शन। ध्यान से देखियो जरा, यहाँ होगा रिएक्शन, इसे नहीं मैं बनाने का डबल बॉन्ड को। एक तो CH3 ये है, एक CH3 ये है,
ये कार्बन, एक CH3 ये है, एक CH3 ये है, एक ऊपर ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन इस तरीके से नीचे, ओजोनाइड बन गया। इस ओजोनाइड का आप कर दो जल अपघटन H2O से, ये बॉन्ड गया, ये बॉन्ड गया, ये बॉन्ड गया, H2O ने इस ऑक्सीजन को उठा लिया, H2O2, देखो क्या कट के निकला, CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, दो अणु CH3 CO CH3 के निकले हैं, जिसे आप कहते हो एसीटोन। क्या कहते हैं बेटे हम इसे? एसीटोन। तो इस तरीके से आपको एल्कीन का ओजोनीकरण करना आना चाहिए बिल्कुल। अब आ जाओ आप नंबर 9 पे, 9वां तरीका सीखते हैं, चलो क्या है। ये 8वां तरीका था ना, 9वां तरीका है बेटे, एल्काइन होता है ना, एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, एल्काइन पर जल योजन द्वारा, एल्काइन पर जल योजन द्वारा, यदि आपके पास कोई ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है और उसके ऊपर आपने जल का रिएक्शन करा दिया है, तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। पर उसकी एक शर्त है। शर्त पता क्या है बेटे? जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, मान लो, ध्यान से देखियो, दो कार्बन वाला है, H ट्रिपल बॉन्ड है आइन, यदि इसके ऊपर आप जल का रिएक्शन कराते हो, ये लिख दिया मैंने H2O, और यहाँ लिख दिया नीचे शर्त क्या है, H2SO4 प्लस HgSO4, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगा। कैसे होगा? एक बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, एक तरफ H और एक तरफ OH, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या बनेगा बताओ? CH2, ये लिख दिया CH2, डबल बॉन्ड बचा है, यहाँ CHOH, CHOH, जरा ध्यान से देखो, CH2 बना CHOH। तो यूं बताओ कि इसका यदि मैं नाम पूछ लूं क्या है, तो नंबरिंग इधर से ही तो करोगे आप बताओगे एथ, वन, इन और ऑल, ठीक है। ऑल OH की वजह से आया ना, वन पे ही है भाई, वन पे ही होना है, वहां तो वन ऑल लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ साफ पता चल रहा है कि ये इनॉल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? इनॉल। और इनॉल फॉर्म बदल जाती है किसमें? कीटो फॉर्म में। किसमें बदल जाती है? कीटो फॉर्म में बदल जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कीटो इनॉल समावयवता, जिसे आप चलावयवता भी कहते हो, बताया था ना बेटे। यहाँ थोड़ा सीधा सा तीर का निशान लगा दूंगी। क्या होगा इसमें से? ध्यान से देखियो, इसमें से H इधर आ जाएगा, ये तो CH3 हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा? और डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, ठीक है। अगले एग्जांपल में मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। H तो आ जाएगा इधर, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा CHO, वो डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा ना। आपको पता है ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ता है ना। तो ये जो CH3 CHO है, ये नाम तो आपको पता ही है, इसका क्या है नाम? तो आपको पता ही है, एसीटल डिहाइड, और इसमें C डबल बॉन्ड O बनता है ना भाई, CH डबल बॉन्ड O, तो इसे कहते हैं कीटो फॉर्म। तो ये जो इनॉल फॉर्म है, इन माने डबल बॉन्ड, ऑल माने OH, ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से रिएक्शन ध्यान रखनी है। चलो एक एग्जांपल लेता हूं और, जिससे थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाए आपके। मान लो आपके पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, बताओ, 3 कार्बन वाला एल्काइन है, प्रोप आइन। यदि इसके ऊपर मैं रिएक्शन करा दूं HOH का H2SO4 प्लस HgSO4 की उपस्थिति में, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ तो मार्कोनिकॉस रूल लगेगा भाई, यहाँ तो MKR लगेगा, प्लस माइनस नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन पे, यहाँ तो OH जुड़ेगा और यहाँ जुड़ेगा H। तो यहाँ जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH
यहाँ तो जुड़ेगा OH, ये जोड़ दिया हमने OH और यहाँ जोड़ दिया 2, क्योंकि CS था, एक H आ गया। अब देखो ध्यान से क्या होगा। होगा क्या बेटे कि आपको पता है यदि इसका नाम कोई 1 2 3 तो करोगे इसके नाम में, क्या है बताओ? प्रॉप 1 इन 2 ऑल, यही तो नाम है इसका, प्रॉप 1 इन 2 ऑल। यानी कि इन और ऑल आ रहा, तो ये कौन सा फॉर्म है? इनॉल। कीटो इनॉल समावयवता तो पढ़ी है, इनॉल फॉर्म है। अब क्या होता है इनॉल फॉर्म में, क्या होगा कि ये जो आपका पाई बॉन्ड है ये तो शिफ्ट कर जाएगा यहाँ, और ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये चला जाएगा यहाँ। तो बताओ क्या बनेगा आपके पास? क्या बनेगा? ये तो CH3 है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या बचेगा? CO, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी क्या बन जाएगा? CH3। एक H था, एक H जो था वो यहाँ चला गया, CH3। तो ये जो है आपका एसीटोन बना है, एसीटोन। और बताओ कीटोन नहीं आ रहा क्या इसमें? CO। तो इसे कहते हैं कीटो फॉर्म। क्या कहते हैं बेटे? कीटो फॉर्म कहते हैं इसे। तो इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है इस तरीके से। ठीक है। अच्छा एक चीज बताता हूं, जगह बच रही है क्या कहीं? चलो अगले पेज पे ही बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लो बेटे, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो एक हेडिंग डाल लेंगे बेटे हम, नोट। एक बात बताता हूँ आपको, ध्यान से समझना। ये जो मेथड पढ़ा है ना ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसमें ध्यान रखना है कि इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा फॉर्मल्डिहाइड HCHO नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? चलो कारण भी लिखते हैं। क्योंकि एक कार्बन में, एक लिखा है एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, या नहीं हो सकता है, लिख लो। अकेले कार्बन में कहां से ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा बेटे? ठीक है, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड तो आपको मिलने का ही नहीं इस मेथड से। ये था नोवा मेथड। अब आ जाओ आप नंबर 10 पे। 10वां तरीका क्या है? साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड की क्रिया द्वारा, साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना बेटे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो यदि साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड की आपने रिएक्शन कर दी तो भी आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिल सकता है। कैसे मिल सकता है देखो, अभी बताता हूं मैं आपको कैसे मिलेगा। साइनाइड, जैसे मान लो हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड N है, ये साइनाइड है। ठीक है, इसे आप कह सकते हो हाइड्रोजन साइनाइड। ये हाइड्रोजन साइनाइड है। यदि इसके ऊपर आप रिएक्शन करते हो ग्रिग्नार्ड की, जैसे CH3MgBr का मान लो हम इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं, तो आपको पता है कि एक बॉन्ड टूट जाएगा इस तरह। इधर तो जुड़ेगा CH3 कार्बन के ऊपर, और इधर जुड़ेगा MgBr। ठीक है बेटे, तो क्या बनेगा? ये H जू का तू है, कार्बन है जू का तू है, यहाँ जुड़ गया है CH3, यहाँ ये डबल बॉन्ड बचा है, और यहाँ O के, O नहीं N है, और N के साथ जुड़ गया है MgBr। इस तरह का योगात्मक यौगिक हमें मिलेगा। अब हमें क्या करना होता है? इसका जल अपघटन करना होता है। ये लिख दिया HOH। यदि हम इसका जल अपघटन करते हैं तो क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ H और यहाँ OH।
ये तो साइड प्रोडक्ट निकल गया, MgOH Br। और मेन प्रोडक्ट आता है हमारे पास, एक तो CH3 बचा है, ये CH3, एक CH बचा है, ये CH, और CH के आगे है डबल बॉन्ड NH। ठीक है बेटे, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। अब इसका H3O पॉजिटिव से जब आप रिएक्शन करोगे ना, यहाँ लिख रहा मैं H3O पॉजिटिव, तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, यहाँ तो O और यहाँ H3 पॉजिटिव। क्या बनता है बताओ? CH3CHO, ये तो मेन प्रोडक्ट है, और ये क्या निकला? -NH4 पॉजिटिव। देखो NH4 पॉजिटिव, तो CH3CHO का नाम तो बताइए आपको क्या होता है? CH3CHO का नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम होगा, यहां लिख दूं इधर बेटे, एसीटल्डिहाइड। अब बताओ, आपने स्टार्ट किससे किया था? हाइड्रोजन साइनाइड से किया था। तो एक कार्बन से आपने स्टार्ट किया है, कम से कम एक कार्बन तो चाहिए ही। तो जब आप एक कार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 कार्बन वाला आपको एल्डिहाइड मिला है। तो इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है, मैं लिख रहा यहाँ नोट में, जब एक कार्बन से स्टार्ट करके 2 कार्बन वाला मिला है, तो इस विधि द्वारा भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनता है। फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनने का, क्योंकि एक कार्बन से स्टार्ट करके 2 कार्बन वाला मिला हमें प्रोडक्ट, तो एक कार्बन वाला प्रोडक्ट तो मिलने के कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए इस मेथड से भी आपको फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलेगा। ठीक है बेटे, अब आ जाओ आप, कौन सा नंबर है इस बार? ये कौन सा नंबर था हमारा? 10 था, इस बार 11वां है, 11वां नंबर। 11वें नंबर पे हम पढ़ेंगे वाकर प्रक्रम। ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। वाकर प्रक्रम द्वारा क्या होता है? वाकर प्रक्रम देखो जरा, यहां से समझाता हूं। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, 2 कार्बन H और डबल बॉन्ड E। इसके ऊपर रिएक्शन हमने कराया हाफ O2 का। किसका रिएक्शन कराया बेटे? हाफ O2 का। PdCl2 और CuCl2, PdCl2 CuCl2 और H2O, इसे कहते हैं वाकर अभिकर्मक या वाकर रिएजेंट। तो क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन यहां जुड़ेगा और एक H चला जाएगा इधर, एक H इधर चला जाएगा, इस तरह का इसमें क्या होगा? पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट। तो हमें मिल जाता है CH3CHO, यानी कि एसीटल्डिहाइड। ये एक प्रकार का ऑक्सीडेशन है। तो हम क्या करते हैं? डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करते हैं वाकर अभिकर्मक द्वारा, PdCl2 CuCl2 और H2O द्वारा। ठीक है बेटे, ऐसा ही एक और रिएक्शन लिख लो, सिंपल सा रिएक्शन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ, 3 कार्बन है तो प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो ईन, प्रोपीन। इस पे भी आप हाफ O2 का रिएक्शन कराओगे, और यही PdCl2 CuCl2 और H2O, ठीक है, वाकर अभिकर्मक का प्रयोग करोगे। क्या होगा बेटे? होगा ये कि यहाँ H जो है इधर चला जाएगा, बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन। ये हाफ O2 का मतलब O ही तो है, CH3 COCH3, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन, या आप डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हो। अब आ जाओ आप नंबर 12 पे।
नंबर 12। नंबर 12 है गार्टरमैन या गार्टरमान कह दो, एक ही बात है। गार्टरमान कोच, नाम तो सुना ही होगा आपने। अभिक्रिया द्वारा या अभिक्रिया से, एक ही बात है। इससे भी हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। वैसे कीटोन तो इससे बनने का नहीं, एल्डिहाइड ही बनेगा। इस रिएक्शन को समझ लो। ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है। ये लिख दिया हमने, एक एच दिखा दिया यहाँ। बेंजीन है बेटे, बेंजीन। क्या है, बेंजीन। इसमें क्या होता है, गार्टरमैन कोच अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और साथ में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड और CuCl। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो CO है ना, ये यहाँ आ जाएगा इसके पास हाइड्रोजन के। देखो CHO, H तो था ही, C और O आ गया, CHO। तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन को ऐसे ही याद रखना है आपको, बिल्कुल ऐसे ही। बेंजल्डिहाइड ही तो है इसका नाम। जब बेंजीन रिंग के ऊपर CHO आ जाता है तो इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट लो। अच्छा जल्दी से अगले तरीके बताता हूँ। कितने हुए, ये 12 हुए ना। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। नंबर 13, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा। अजीब अजीब से नाम लग रहे होंगे आपको हैं। रोजेनमुंड अपचयन द्वारा। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, सोना नहीं है किसी को बिल्कुल भी। चैन से सोना है तो जाग जाओ। रोजेनमुंड अपचयन द्वारा बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। देखो, आप RCOCl लो, एल्केनॉइल क्लोराइड। ठीक है, इसे आप एसिड क्लोराइड भी कह सकते हो। मान लो एसिड क्लोराइड ले लिया आपने कोई, और इस एसिड क्लोराइड पे रिएक्शन कराना है हमें हाइड्रोजन का, अपचयन कराना है ना, हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है। और उत्प्रेरक है PD ऑब्लिक BaSO4। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ध्यान से देखो जरा। क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, 2H है ना, एक H इधर और एक H इधर। बताओ क्या निकला है साइड प्रोडक्ट, HCl। ये HCl तो निकल गया साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट बताओ, R सिंगल बॉन्ड CHO। क्या बनेगा ये, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है बेटे, चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाए। मान लो मैंने यहाँ लिया C2H5, R की जगह C2H5 ले लिया, और ये CO ज्यों का त्यों है, Cl ज्यों का त्यों है। इसका नाम IUPAC में हो जाएगा प्रोपेनॉइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा बेटे, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। इसके ऊपर रिएक्शन करा दो आप हाइड्रोजन का, किसकी उपस्थिति में, PD BaSO4। ये बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर एक H इधर, HCl निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड CHO। बताओ कितने कार्बन हैं, 2 और एक 3। 3 को कहते हैं प्रोपेनल। IUPAC नाम लिख दिया मैंने। क्या नाम है इसका, प्रोपेनल। ठीक है बेटे, नंबर 13 था ये। अब आ जाऊं नंबर आज 14 पे। नंबर 14 ही तो है, 10 और 4 14। 14वां तरीका है एल्डिहाइड बनाने का, बहुत आसान है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन से देखो कैसे। इसमें भी हमारे पास एसिड
RCOCl है, चलो ठीक है, एसिड क्लोराइड ही है, लिख दूं मैं यहाँ एसिड क्लोराइड। यदि आपके पास कोई एसिड क्लोराइड है और इसका आपने अपचयन कर दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा, आपको पता है नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होती है, इससे बॉन्ड टूट जाएगा, एक एच इधर एक एच इधर, HCl चलो यहाँ लिखते हैं, HCl निकला एज ए साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट RCHO, ठीक है। क्या है ये? एल्डिहाइड। क्या है बेटे? एल्डिहाइड है। इसके एग्जाम्पल तो लिख ही सकते हो आप भाई, R की जगह आप CH3 लिख लो ना, मान लो CH3 COCl लिया आपने, CH3 COCl का नाम क्या होगा बताओ, क्या नाम होगा? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इथेनॉइल क्लोराइड, ये है इसका नाम। इसके ऊपर जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराओगे, जहां से आपको नवजात हाइड्रोजन मिलेंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक एच इधर एक एच इधर, HCl निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट CH3CHO, CH3CHO क्या बनेगा? एसीटल्डिहाइड। तो इस तरह के रिएक्शन भी आपको आने चाहिए बेटे करने, ठीक है। हमने कितने मेथड पढ़े हैं? हमने पढ़े हैं, कितने हुए बेटे? 14 हुए ना, 14 मेथड हमने पढ़ लिए। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, बस ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां सिखाई हैं, उनमें से ज्यादातर विधियां आपकी समझ में आई होंगी। मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इन विधियों को, या जो भी मैं रासायनिक गुण बहुत सारे आपको कराता हूं, बनाने की विधियां बहुत सारी कराता हूं, इन सबको एक निश्चित क्रम में रट्टा नहीं मारना है। कभी आप इन्हें इस तरह रटो कि पहले नंबर पे सर ने यह विधि बताई थी, दूसरे पे यह विधि बताई, तीसरे पे यह विधि बताई, चौथे पे यह विधि बताई। इस तरीके से इनमें रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी। आपको ये सारी विधियां आनी चाहिए, पर इनके क्रम की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जितना भी यूनिट में मैं थ्योरी आपको कराता हूँ, सारी थ्योरी को करो, और जितने भी एग्जाम्पल कराता हूँ सारे एग्जाम्पल करो एनसीईआरटी के, और जितने भी कराता हूँ पाठ्यनिहित सारे करो एनसीईआरटी के, और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूँ सारे करो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और फिर अपनी साइड बुक पे स्विच करो, और फिर पेपर में बैठ के मेरे से बात करना और मुझे बताना कि कैसा पेपर हुआ है। यदि आप मेरे बताए गए रास्ते पे चलोगे तो पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, आपका गारंटी है इस बात की। और यदि आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं सर हर साल में ही बता दो सिर्फ, तो बेटे शॉर्टकट जिसने लिया है उसने अपना जिंदगी खराब कर लिया है, ये बात पक्की है बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।